हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नरक को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वह जगह? क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मनों को भी वहां भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ही नरक देखा है और वो लौटकर वापस भी आए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्टिन पिस्टोरियस की, जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से गुजर रही थी। जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, तब उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी खराश है, जो कि सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन दुखद की बात तो ये थी कि उस दिन के बाद मार्टिन कभी स्कूल जाने वाला नहीं था। महीने भर में ही उसकी हालत दिन बर दिन बिगड़ रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसका अपने शरीर पर नियंत्रण लगभग ख़त्म हो गया था और उसके साथ साथ मानसिक रूप से सोचने और समझने की क्षमता, यहाँ तक याददाश्त भी कमज़ोर हो गई थी। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, वो कोमा में चला गया था। अब इस बीमारी की क्या वजह थी, ये तो किसी को समझ नहीं आया, पर डॉक्टर का कहना था कि उसे सेरेब्रल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी। पर अब बहुत लेट हो चुका था। डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिर डॉक्टर ने मार्टिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। माता पिता को यह बताया गया कि अब कोई भगवान या चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन का बाहर की दुनिया से पूरी तरह संबंध टूट चुका था, बस एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था और उसके वापस पहले जैसे होने के चांसेस बहुत कम थे। वैसे कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी जिंदा नहीं हो पाते और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आने के चांस सिर्फ 7% ही बचता है, जो फिर 2 हफ्ते बाद 2% रह जाता है। इसीलिए इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कोमा से बाहर होकर ज़िंदगी में वापस आने के। लेकिन मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देता रहा, काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सका और साथ ही में उसके वापस ठीक होने की उम्मीद बढ़ने लगी। तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा टाइम तक मार्टिन ने अपनी ज़िंदगी घर पर बिताई, जिंदा लाश के रूप में। अब तक सब ये मान चुके थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भावुक होकर रोते हुए मार्टिन के सामने कहती कि उसे इस दर्द से आज़ादी मिल जाए। लेकिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उसकी फैमिली खुशी के आंसू रोई, पर उसके होश में आते ही और मार्टिन होश में आते ही ऐसा राज बताने वाला था जिसे सुनकर सब के रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के बाद कुछ ही सालों में उसे होश आ गया था। वो देख सकता था कि क्या क्या हो रहा है उसके आसपास, लेकिन उसका बेजान पड़ा शरीर सबकी बातें सुन रहा था। मार्टिन को बहुत दुख हुआ जब उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। जब उसकी माँ ने कहा कि अच्छा होता कि ये सब यहीं ख़त्म हो जाता। मार्टिन के पिता को उस पर बहुत विश्वास था। वो उसे रोज़ साफ़ करता, हाथों से खाना खिलाता और उसके शरीर का मसाज भी करता ताकि वो स्वस्थ रह सके। मार्टिन अपने दिमाग में सब कैलकुलेट करता था, सब समझता था। मार्टिन ने हिम्मत बनाई रखी और उसने अपनी आंखों से जताया कि वो अब सबको सुन पा रहा है। मार्टिन को स्पेशल सेंटर ले जाया गया, जहां उसने डॉक्टर्स के सामने सारे टेस्ट पास कर दिए। उसके बाद मार्टिन की मां ने अपनी जॉब छोड़कर मार्टिन का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मार्टिन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिससे कि मार्टिन सबसे कम्युनिकेट कर सके। मार्टिन ने अपने कॉलेज डिग्री तक ले ली। उसके बाद उसे एक वेब डेवलपिंग
कंपनी में जॉब भी मिल गई। अब इसे कहते हैं जज्बा। जल्द ही मार्टिन के फेस पर एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए। उसके बाद उसकी बॉडी काम करने लगी। उसके बाद उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और उसके साथ हमेशा के लिए खुश रहने लगा। 2011 में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था गोस्ट बॉय, जिसमें उनके सारे अनुभव हैं। मार्टिन सभी के लिए इंस्पिरेशनल हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आगे की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब हिंदी फैक्ट्स चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। प्रेस द बेल आइकन फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोस। नमस्कार।